गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 7, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी के सेक्शन ए में है, लास्ट पोर्शन है सेक्शन ए का। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया सेल बायोलॉजी में? सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट किया था हमने। और क्या पढ़ा? सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने क्या पढ़ लिया? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला भी एक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका काम क्या है? लोकोमोशन का, मूवमेंट का वर्क है। अब ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों अलग अलग कैसे हैं? दोनों अलग अलग नाम कैसे हैं? दोनों का काम मूवमेंट का है, लेकिन है ना, सीलिया अलग है, फ्लैजिला अलग है। किस तरह से डिफरेंशिएट है ये? सीलिया क्या होता है? एकदम छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल सरफेस से निकलती है। सेल सरफेस से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी लेंथ छोटी होगी। और क्या होगी? लेंथ छोटी होगी, वो कौन सा होगा? सीलिया, और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिया। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला होता है एक या दो नंबर में प्रेजेंट रहता है, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट नहीं रहता है। एक प्रेजेंट रहेगा या दो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट नहीं होता है फ्लैजिला, और उसकी लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है सीलिया से। तो ये चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है सीलिया और फ्लैजिला को। ठीक है, इनका काम क्या है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में वर्क होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए कौन यूज में आता है? फ्लैजिला यूज में आ रहा है। ठीक है, उसी से वो मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? अगर यूकैरियोट्स में कौन सा प्रेजेंट है? सीलिया और फ्लैजिला, तो इसमें कौन सा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? सीलिया कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। ये कौन सा फाइलम का है? ये प्रोटोजोआ के फाइलम का है। मतलब कि प्रोटोजोआ जो है फाइलम, उसके अंदर उसके ऑर्गेनिज्म में सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर क्लास सीलिएटा है तो सीलिया प्रेजेंट रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्लासिफाई करेंगे। अगर किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसको किस में कौन सी क्लास में रखेंगे? उसको रखेंगे फ्लैजिलेटा क्लास में। तो ये क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, इसको ऑर्गेनिज्म को सीलिया और फ्लैजिला के प्रेजेंस पे क्लासिफाई किया गया। फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, सीलिएटा एंड फ्लैजिलेटा। सीलिएटा के अंदर जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, और फ्लैजिलेटा जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? लोकोमोशन का काम कर रहे हैं, मूवमेंट का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका वर्क है, लेकिन इनमें डिफरेंशिएट सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, और सीलिया क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा नंबर फॉर्म में रहते हैं। और क्या है? बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि ये है सेल, सेल के सरफेस से निकलते हैं दोनों। ठीक है, यहां से ये निकलते हैं, तो ये स्मॉल स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, और अगर फ्लैजिला है तो वो एक ही नंबर में होगा, इसमें क्या है? बहुत सारे नंबर में हो सकता है सीलिया, और बहुत ज्यादा स्मॉल, जो बहुत ज्यादा छोटी साइज होती है। लेकिन फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है? एक या दो नंबर में ही रह सकता है। तो इसकी क्या है? बहुत ज्यादा लॉन्ग साइज होती है, एक या दो नंबर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सीलिया और
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इनका वर्क क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ कहाँ से ये सीलिया कहाँ से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी से निकलता है और क्या बनाता है, शाफ्ट बनाता है। अब शाफ्ट में क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन है और बेसल बॉडी में क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आज। ठीक है, तो इसका वर्क क्या है, लोकोमोशन का वर्क है। कौन सा वर्क है, लोकोमोशन का वर्क है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, एकदम हेयर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, यह हेयर के फॉर्म में रहते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, जो कि किसमें प्रेजेंट रहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। यूग्लिना में प्रेजेंट रहता है। प्रोटोजोआ के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या रहते हैं, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। इसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो फाइलम किसमें है, ये फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सीलिएटा और फ्लैजिलेटा दो में क्लासिफाई किया गया इसको। तो सीलिएटा वाले में कौन आएगा, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलेटा वाले में कौन आएगा, जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइलम कौन सा है। फाइलम है इसका प्रोटोजोआ। कौन सा है, फाइलम है प्रोटोजोआ। ठीक है, और क्लास कौन सी है, क्लास सीलिएटा। किसके लिए, सीलिया के लिए। फ्लैजिलेटा किसके लिए, फ्लैजिला के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, क्लासिफाई किया गया किसको, सीलिएटा और फ्लैजिलेटा के बेसिस पे, सीलिया और फ्लैजिला के प्रेजेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। मेटाजोआ में प्रेजेंट होते हैं। मेटाजोआ क्या होता है, बहुकोशिकीय। क्या होता है, बहुकोशिकीय की सीलिएटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट रहते हैं। कौन, सीलिया कहाँ प्रेजेंट रहता है, हम इसकी अक्रेंस पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट रह सकते हैं, इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम सीलिया मेटाजोआ क्या बोलते हैं, मेटाजोआ मतलब बहुकोशिकीय। मेटाजोआ की सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम है, एपिथेलियम है, आउटर एपिथेलियम सीलिएटेड होती है, तो उसमें प्रेजेंट रहता है इसकी मेटाजोआ की सीलिएटेड एपिथेलियम और लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स में उपस्थित रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहता है, सीलिएटेड एपिथेलियम और लंग्स में उपस्थित रहता है। फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला शुक्राणु में, स्पर्म के अंदर। ठीक है, वो स्पर्म के मूवमेंट में वर्क करता है। तो फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट रह सकता है, फ्लैजिला प्रेजेंट रह सकता है स्पर्म्स में प्रेजेंट रह सकता है, स्पॉन्जी की कॉइनोसाइट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रह सकता है और वर्टिब्रेट की कुछ
कुछ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है। तो फ्लैजिला, फ्लैजिला के एग्जांपल में हम देखते हैं तो फ्लैजिला स्पर्म में प्रेजेंट रहता है, स्पर्म की मूवमेंट में वर्क करता है ये। तो फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्म के अंदर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो स्पर्म में प्रेजेंट है। और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी की किसमें? स्पॉन्जी की पॉइनोसाइट सेल्स है। स्पॉन्जी की पॉइनोसाइट सेल्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है और क्या करता है? उसको सेल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पॉन्जी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये प्रोटिस्टा वाला, ठीक है। तो स्पॉन्जी की पॉइनोसाइट सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स की कुछ नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि कहाँ सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रह सकते हैं। सीलिया कहाँ प्रेजेंट रहेगा और फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट रहेगा? सीलिया कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मेटाजॉन्स, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय की सीलिएटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट रहेगा। सीलिएटेड एपिथेलियम है उसकी आउटर लेयर में प्रेजेंट रहेगा सीलिया। और क्या करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। लंग्स में प्रेजेंट रहेगा। और क्या होता है? ये फ्लैजिला, फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? फ्लैजिला स्पर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी की सीलिएटेड एपिथेलियम पे, स्पॉन्जी की पॉइनोसाइट सेल्स में प्रेजेंट है। और वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स की किसमें प्रेजेंट है? वर्टिब्रेट्स की नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट है। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला, ये कौन सी हो गई? इसकी अफरेंस हो गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट हो सकता है? तो हम यहाँ देखते हैं सीलिया और यहाँ हम देखेंगे फ्लैजिला। सीलिया क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। और फ्लैजिला बहुत कम नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो सीलिया क्या है? बहुत ज्यादा नंबर में रहते हैं। फ्लैजिला एक या दो नंबर में प्रेजेंट रहता है। एक या दो नंबर में प्रेजेंट रहता है। और इसके सीलिया है, सीलिया की लेंथ कितनी हो सकती है? सबसे ज्यादा छोटी होती है इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होती है? स्मॉल साइज की, स्मॉल साइज रहती है। स्मॉल साइज रहती है कितने? 5 से 10 माइक्रोन इसकी साइज हो सकती है। कितनी? स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे प्रेजेंट रहते हैं जिसके अंदर बहुत ही 5 से 10 माइक्रोन इसकी साइज हो सकती है, माइक्रोमीटर। और इसके अंदर फ्लैजिला में लार्ज साइज है जिसके अंदर हम साइज करते हैं 150 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो सकती है। स्पर्म का अगर डायग्राम बनाते हैं, ये है, ये कौन सा है? एप्रोसोम। और ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यहाँ से ये क्या है? फ्लैजिला। क्या निकल रहा है? फ्लैजिला। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा लार्ज साइज के अंदर है। तो 150 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो सकती है। एक या दो नंबर में प्रेजेंट रहते हैं ये, किसी किसी में 2 नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, किसी में 1 नंबर में प्रेजेंट है। और सीलिया में क्या है? बहुत ज्यादा नंबर में रहते हैं। और क्या है? स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी साइज के होते हैं, ठीक है। और ये रहते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में। कोऑर्डिनेट मैनर में रहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट है,
कोऑर्डिनेट मैनर में रहता है कि एक पे एक, अगर एक सीलिया प्रेजेंट है तो वो इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है तब वो जाके मूव करेगा, ठीक है। और फ्लैजिला के अंदर एक सीलिया प्रेजेंट है तब भी वो मूव करेगा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रेजेंट, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि डिपेंड नहीं होगी कि हाँ ना, अगर दूसरा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तब ये ना ये मूव कर पाएंगे, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तब भी वो मूव कर जाएंगे। सीलिया के अंदर अगर ये सीलिया प्रेजेंट है, अगर सिंगल सीलिया प्रेजेंट है तो क्या ये मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर में होगा तभी ये क्या करेगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सीलिया का और फ्लैजिला का डिफरेंस, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैजिला का फंक्शन ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया किसमें हेल्प कर रहा है, सीलिया भी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, फीडिंग में हेल्प कर रहा है, फीड करवाने में हेल्प कर रहा है। तो किस किस में हेल्प कर रहा है सीलिया, अटैच होने में, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, अटैच हो गया कहीं से, ठीक है। लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और किस में हेल्प कर रहा है, फीडिंग में हेल्प कर रहा है, फीड करवाने में हेल्प कर रहा है कि हाँ फीड, अगर ये एक चाकू की तरह दिखता है, चाकू की तरह होता है, वो पानी में चाकू प्रेजेंट होता है, नाव होती है, चाकू हाथ में होता है, तो वो क्या करता है, पानी को काट के क्या करता है, आगे लेके जाता है, आगे मूव कराता है इस तरह से। तो वो चाकू होता है, वो उस तरह से उसको डिनोट किया गया है कि सीलिया किस तरह से वर्क करता है, एक चाकू की तरह वर्क करता है। और की चक्कू होता है ना, वो चक्कू होता है जो पानी में नाव होती है, नाव को तैराने के लिए चक्कू यूज में लेते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह से यूज में आता है। ये सीलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, पानी को काट के, मतलब कि पानी को अलग करके क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प होते हैं। तो ये क्या दिखता है, लुक्स लाइक, किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक वर्क लाइक, किसकी तरह वर्क करता है, वर्क लाइक ऑफ, किसकी तरह, ऑर्स का मतलब होता है चक्कू, क्या होता है, चक्कू की तरह वर्क करता है। कैसे, चक्कू की तरह वर्क कर रहा है, इस तरह से नाव में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, चक्कू की तरह हेल्प कर रहा है, मतलब कि मूव होने में हेल्प कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं ये एक हेयर लाइन का अप्रोच होती है, मतलब कि हेयर की तरह दिखता है, इसके अंदर हेयर्स के फॉर्म में आएगी, ठीक है। और क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट है। फाइलम हमने पढ़ा इसके अंदर, प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर सीलिया और फ्लैजिला दिखते देखे जाते हैं, ठीक है। और सीलिया किस किस में प्रेजेंट हो सकता है, मेटाजोन्स के अंदर, सीलिएटेड एपिथेलियल लाइंस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और फ्लैजिला, फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट है, स्पर्म के अंदर, और स्पॉन्जी ऑफ पॉइलोसाइटिक सेल्स के अंदर, वर्टिब्रेट की नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका अपीयरेंस। और यहाँ पर फिर हमने देखा सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है। सीलिया क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, फ्लैजिला क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग साइज होती है इसकी, ठीक है। सीलिया बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में रहते हैं, फ्लैजिला क्या है, बहुत कम नंबर में प्रेजेंट रहते हैं और इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, कि दूसरे फ्लैजिला किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो ये है क्या, सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, किसका डायमीटर वगैरह कितना होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है किस किस से, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल सेम रहता है सीलिया और फ्लैजिला के लिए। अब हम क्या देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो प्रोटीन्स यूज में आ रहे हैं किस प्रोटीन से मिलके बने, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। और अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन, यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन से सीलिया और फ्लैजिला बन रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बन रहा है, सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से सीलिया और फ्लैजिला निकल रहे हैं। कहां से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं, सेल की सरफेस से फॉर्म होते हैं, ठीक है, सेल की सरफेस से। तो ये क्या है, यहां से फॉर्म होंगे सेल के अंदर से, और अगर इसकी शाफ्ट कहां निकलेगी, सेल के बाहर। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि ये कहां किस तरह से प्रेजेंट रहे हैं। तो ये हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की फॉर्म में रहते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्म में रहते हैं। फ्लैजिलिन प्रोटीन किसमें रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसके अंदर रहता है, वो होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रहता है, ठीक है। और ये किस तरह की, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप रहती है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। कैसी रहती है, बेलन के आकार की, मतलब कि सिलेंड्रिकल इसकी शेप रहती है। तो ये क्या रहते हैं, बेलनाकार प्रोसेस जो सेल की सरफेस से बाहर निकलती है। किससे निकलती है, सेल की सरफेस से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये बेलनाकार शेप की रहती है जो कि सेल की सरफेस से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी शेप और लोकेशन। डायमीटर क्या होता है इसका, इसका डायमीटर क्या होता है, 2000 एंगस्ट्रॉम। कैसा रहता है, 2000 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसल शाफ्ट होती है, बेसल रूटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। रूटलेट्स के किससे निकल रही है, बेसल ग्रेन्यूल से निकल रही है, और बेसल ग्रेन्यूल से क्या निकल रही है, शाफ्ट निकल रही है, ठीक है। उसका अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 9+0, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब हमने पढ़ा इसकी कैरेक्टर्स के बारे में। अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। क्या पढ़ते हैं, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला कहां से निकल रहे हैं, सरफेस से बाहर निकलते हैं। कैसे, सरफेस से बाहर निकलते हैं। तो ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, इसके अंदर तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। एक होता है शाफ्ट, दूसरा क्या है, बेसल ग्रेन्यूल, और तीसरा क्या है, रूट लाइन।
जाता है। तीन टाइप की इसकी स्ट्रक्चर के अंदर तीन हमें पार्ट्स मिलते हैं, जो कि होता है शाफ्ट होता है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, जो बाहर सेल के सरफेस से बाहर निकल रहा है और मूव कर रहा है। बेसल ग्रेन्यूल्स जहां से शाफ्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। रूटलेट्स जो कि बेसल ग्रेन्यूल से रूटलेट्स भी बनती है, जो कि कॉनिकल बंडल्स बना लेते हैं, कॉनिकल बंडल्स बना लेते हैं और रूटलेट्स को फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? कॉनिकल बंडल्स के थ्रू रूटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? बेसल ग्रेन्यूल से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ से क्या है? रूटलेट्स निकल रहे हैं और यहाँ से क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पर क्या है? बेसल प्लेट। बेसल प्लेट से ये क्या है? ये निकल रही है फिलामेंट, मतलब कि शाफ्ट, ठीक है। क्या है? शाफ्ट। कौन से शाफ्ट बोला है? इसको फिलामेंट बोला है, ठीक है। और यहाँ पर बेसल प्लेट है इसके नीचे, ये वाला कौन सा है? बेसल प्लेट। और नीचे क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स, जहां से शाफ्ट निकल रही है, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल्स हो गए और नीचे क्या है? रूटलेट्स है। इस तरह से। तो ये क्या है? रूटलेट्स, ये क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स, और यहाँ क्या है? बेसल प्लेट, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? फिलामेंट, ये क्या है? इसकी टिप, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला है? शाफ्ट। क्या बोला है? शाफ्ट। तो ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहती है। क्या रहता है? यहां से ये देखो, ये इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब कि सेल सरफेस, ठीक है। सेल सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं? बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को आउटग्रोथ करते हैं। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से सेल के सरफेस से निकलती है, जैसे हेयर्स टाइप में फॉर्मेशन होता है, हेयर्स निकलती है स्किन के थ्रू, ठीक है। तो उस तरह से ये क्या है? फिलामेंट निकल रहा है। तो ये क्या करता है? ये मूव करने में हेल्प करता है, लोकोमोट करने के में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? फिलामेंट निकल रही है इस तरह से। तो ये सीडिया और फ्लैजिला दोनों के लिए, और यहाँ पर ये जहाँ से निकला है इसको क्या बोलेंगे? बेसल प्लेट। और ये रूटलेट। रूटलेट क्यों बोला है? रूटलेट क्या होते हैं? जो बहुत सारे जो फिलामेंट्स निकल रहे हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होके कॉर्टिकल बंडल्स बना लेते हैं। क्या? बंडल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसको क्या बोला है? रूटलेट बोला है। किससे फॉर्मेशन हो रहा है इसका? बेसल ग्रेन्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है। किससे? बेसल ग्रेन्यूल से रूटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या बना रहे हैं? फाइब्रिली लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कॉनिकल बंडल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉनिकल बंडल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे फाइब्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलके बहुत सारे बंडल की फॉर्मेशन बना लेते हैं, कॉनिकल बंडल्स को बोलते हैं उसको। और इसी को क्या बोल रहे हैं? रूटलेट बोल रहे हैं। तो इसको कौन फॉर्मेशन करके जा रहा है? बेसल ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, ठीक है। तो शाफ्ट का भी कौन फॉर्मेशन कर रहा है? बेसल ग्रेन्यूल्स। और रूटलेट्स का भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है? बेसल ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या पढ़ेंगे आप? ये जो शाफ्ट है, इसके अरेंजमेंट हम देखेंगे। हमने बताया कि क्या किस प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, किससे? एक प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। अगर यहाँ पर
प्रोकैरियोटिक सेल है तो कौन सा प्रोटीन होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो कौन सा प्रोटीन होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये शाफ्ट के हम अरेंजमेंट देखेंगे तो शाफ्ट कौन कौन से ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है, अब वो हम देखते हैं। तो ये क्या है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 का। अब ये 9+2 का अरेंजमेंट क्या है? 9+2 मतलब कि 9+2 की फॉर्म में ट्यूब्यूल्स अरेंज रहते हैं। इसके अंदर 9+2 की फॉर्म में ट्यूब्यूल्स अरेंज रहते हैं। अभी 9+2 क्या है वो हम पढ़ेंगे, ये 9 क्यों लिखा है हमने वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसल ग्रेन्यूल्स, जो बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसकी अरेंजमेंट क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? 9+2 की अरेंजमेंट, 9+0 की अरेंजमेंट। अब इसको बेसल ग्रेन्यूल्स को 9+0 की बोला और शाफ्ट को 9+2 अरेंजमेंट की बोला, वो हम पढ़ेंगे। ये 9+0 वाली अरेंजमेंट है वो कैसी होती है? जैसे कि सेंट्रियोल्स जानते हो? सेंट्रियोल्स क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? सेल डिवाइड होती है तो क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और अपोजिट पोल पे जाके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं और क्या होता है, क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, ये काम होता है सेंट्रियोल्स का। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स के अंदर जो अरेंजमेंट होती है और बेसल ग्रेन्यूल्स, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो अरेंजमेंट रहती है वो क्या रहती है? बिल्कुल सिमिलर रहती है। कैसे? जो अरेंजमेंट किसकी होगी? सेंट्रियोल्स की, वही अरेंजमेंट किसकी होगी? बेसल ग्रेन्यूल्स की होगी। तो हम जो बेसल ग्रेन्यूल्स का अरेंजमेंट देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर बेसल ग्रेन्यूल्स का अरेंजमेंट देखेंगे वो हम सेंट्रियोल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? 9+2, 9+2 मतलब डबलेट की फॉर्म में रहते हैं और 9+0 ये ट्रिपलेट की फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट की फॉर्म में रहते हैं और ये डबलेट की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और बेसल ग्रेन्यूल्स को और क्या बोल सकते हैं? काइनेटोसोम और बिलीफेरोप्लास्ट। ये क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स को हम और नाम दे सकते हैं काइनेटोसोम और बिलीफेरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? काइनेटोसोम क्यों बोला इसको, बिलीफेरोप्लास्ट क्यों बोला? तो ये है बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम बोल सकते हैं कि हाँ बेसल ग्रेन्यूल्स को और भी नाम से बुलाते हैं जिसका नाम होता है काइनेटोसोम और बिलीफेरोप्लास्ट। तो इसका अरेंजमेंट, जो बेसल ग्रेन्यूल्स का अरेंजमेंट है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे फिलामेंट का, शाफ्ट का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जो कि अरेंजमेंट कैसी रहती है? 9+2 की फॉर्म में रहती है। ठीक है, इस फॉर्म में रहती है 9+2 की फॉर्म में अरेंजमेंट रहती है इसकी। ठीक है, तो ये है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं शाफ्ट की अरेंजमेंट कैसी है। ये डबलेट क्या है? डबलेट क्या होती है? ट्यूबुलिन, मैंने बताया कि शाफ्ट कैसी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है वो डबलेट फॉर्म में है, मतलब कि दो फॉर्म में है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है तो ये क्या होगी? दो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या मिलकर बना रही है? डबलेट बना रही है। तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाएगी? ट्रिपलेट बनाएगी। ठीक है, तो ये है, ये डबलेट की फॉर्म में 9+2 की फॉर्म में अरेंज रहता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें हम वापस देखते हैं कि क्या क्या है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सीलिया और फ्लैजिला के अंदर। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा है? फ्लैजिलिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की फॉर्म में रहते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की फॉर्म में ये अरेंज रहता है। ठीक है, क्या है? फ्लैजिलिन प्रोटीन और यूकैरियोट्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। शेप क्या होती है इनकी? बेलन के आकार की, बेलनाकार शेप होती है। सेल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सेल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। इसके डायमीटर कितना होता है? 2000 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। अब ये देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में। शाफ्ट है, वो शाफ्ट किससे निकल रहा है? बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है।
और ये बेसल ग्रेन्यूल सेंट्रियोल्स के समान होता है। इसकी जो अरेंजमेंट होता है, बेसल ग्रेन्यूल्स का अरेंजमेंट सेंट्रियोल्स के समान रहता है। सेंट्रियोल्स के समान रहता है इसका अरेंजमेंट। तो वो हम किस में पढ़ेंगे? सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हम बता देंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर है वो बेसल ग्रेन्यूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रियोल्स के फॉर्म में रहता है। रूटलेट्स, रूटलेट्स किससे मिलके बन रहा है? रूटलेट्स क्या होता है? बेसल ग्रेन्यूल्स है, उससे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। क्या है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। और वो क्या होती है? वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कंबाइन होकर एक बंडल का फॉर्मेशन कर देती है, कॉनिकल बंडल जिसे बोलते हैं। तो ये बंडल के फॉर्मेशन को हमने क्या बोला? रूटलेट्स। क्या बोला? रूटलेट्स बोला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये बेसल ग्रेन्यूल्स को और क्या बोल सकते हैं? बेसल ग्रेन्यूल्स को बोल सकते हैं काइनेटोसोम और विडिफेलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला का। अब हम देखते हैं शाफ्ट। शाफ्ट का 9+2 का डबलेट फॉर्म का अरेंजमेंट देखेंगे, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं शाफ्ट के बारे में। डबलेट क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन दो फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि दो ट्यूबुलिन प्रोटीन साथ में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल दिया? डबलेट। 9+2 के अरेंजमेंट को देखेंगे। किसको देख रहे हैं? 9+2 के अरेंजमेंट को। तो इसमें देखेंगे शाफ्ट का, जिसके अंदर क्या रहता है? 9+2 का अरेंजमेंट रहता है। डबलेट फॉर्म में रहते हैं, इस फॉर्म में डबलेट फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, वो डबल फॉर्म में है। और क्या है? डबल फॉर्म में है। और 9+2 मतलब कि बाहर, इसके बाहर की जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, उसकी जो बाहर की अरेंजमेंट होगी, पेरिफेरल अरेंजमेंट होगी, वो कैसी होगी? वो 9 की फॉर्म में रहेगी। ये डबलेट फॉर्म 9 बार प्रेजेंट करेगी। 9+2 का फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो पेरिफेरल के अंदर है वो डबलेट है, डबलेट ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, वो दो बार प्रेजेंट है। वो कितनी? पेरिफेरी के अंदर 9 टाइम्स बार प्रेजेंट रहते हैं। पेरिफेरी मतलब कि बाहरी सतह पर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? 9 डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, 9 डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या है? 2 क्या है? सेंटर, फॉर सेंटर के अंदर 2 ट्यूबुलिन प्रेजेंट है, 2 ट्यूबुलिन प्रेजेंट है, जो कि ये रहते हैं C1 और ये रहता है C2। सेंटर है, सेंटर के अंदर 2 ट्यूबुलिन प्रेजेंट है, जिसका नाम हमने क्या रखा? C1 एंड C2। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंट्रल शीट के थ्रू, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल शीट के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? सेंट्रल शीट के अंदर प्रेजेंट रहता है। 2 ट्यूबुलिन प्रेजेंट है। और बाहर की सतह पे क्या प्रेजेंट है? बाहर की सतह पे 2 डबलेट की फॉर्म में 9 ट्यूबुलिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मेम्ब्रेन।
ये क्या है? मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? सेंटर, सेंटर की फॉर्म में है। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में बना देते हैं। C1 और C2। सेंटर के अंदर क्या है? दो ट्यूबुलेट प्रेजेंट। ठीक है, जो कि सेंट्रल शीट से कवर है, और इन दोनों, ये दोनों किससे? एक ब्रिज से जोड़ी है। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है। ठीक है, और C1 और C2 ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुलेट प्रोटीन्स है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुलेट प्रोटीन्स है। C1 एंड C2 सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और पेरिफेरी के अंदर बाहर की तरफ डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि दो ट्यूबुलेट एक साथ प्रेजेंट है। और क्या है? नो प्रेजेंट है। तो इसी चीज को क्या बोला गया? 9+2 का अरेंजमेंट। क्या बोला गया? 9, ये बाहर 9 है और अंदर क्या है? 2 का अरेंजमेंट बोला गया, और डबलेट की फॉर्म में, मतलब कि बाहर डबल स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको हमने नाम दिया A और पीछे वाले को हमने दिया B। ठीक है, नीचे वाले को हमने A नाम दिया और इसको दिया B। A B, A ट्यूबुलिन B ट्यूबुलिन, A माइक्रोट्यूब्यूल्स B माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह से। इस तरह से नाम दिया A एंड B, A माइक्रोट्यूब्यूल्स और B माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों फॉर्म होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? डबलेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? डबलेट फॉर्म है, और इन दोनों डबलेट को क्या है? इंटर डबलेट लिंक से अटैच है। किससे अटैच है? इंटर डबलेट लिंक से अटैच है। ये क्या है? इंटर डबलेट लिंक। ये डबलेट किससे अटैच है? इंटर डबलेट लिंक से अटैच है। ए माइक्रोट्यूब्यूल बी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच है, दूसरे वाले के ए माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे वाले के बी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच है। तो इसको क्या बोला? इंटर डबलेट लिंक, या फिर ए बी लिंक। क्या बोल सकते हैं? या फिर ए बी लिंक। ए माइक्रोट्यूब्यूल फर्स्ट डबलेट का, और दूसरा बी माइक्रोट्यूब्यूल सेकंड डबलेट का। तो ये क्या कहते हैं? इन दोनों के अंदर बीच में जो लिंक होता है उसको क्या बोला? इंटर डबलेट लिंक बोला है। क्या बोला है? इंटर डबलेट लिंक बोला है। और यहां पर इन दोनों को क्या बोला है? डबलेट्स। इनको क्या बोला है? डबलेट्स बोला है। ठीक है, और यहाँ पर ए माइक्रोट्यूब्यूल है, उससे क्या है? कुछ आर्म्स निकलती है। क्या निकलती है? आर्म्स निकलती है। जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है इससे क्या है? आर्म्स निकलती है इस तरह से। इसको क्या बोला? आर्म्स बोला है। ये क्या करेगी? ये मूवमेंट में हेल्प करेगी। ये आर्म्स क्या करेगी? मूवमेंट में हेल्प करेगी। जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसी से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? ए माइक्रोट्यूब्यूल से क्या निकल रहा है? आर्म्स निकल रही है। ये क्या है? आर्म्स है। क्या बोला इसको? आर्म्स बोला है। जो किससे निकल रही है? ए माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रही है। आर्म्स बोला है जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो है इंटर डबलेट लिंक, अब ये सेंटर से कैसे अटैच होगा? एक जाता है ए के थ्रू सेंटर से अटैच है, ए माइक्रोट्यूब्यूल से थ्रू। ये सेंटर जो होता है इसका सेंट्रल शीट होती है उससे अटैच रहता है। किससे? सेंट्रल शीट से अटैच है। अब ये किसके थ्रू सेंट्रल शीट से अटैच रहता है? इसको बोलते हैं रेडियल स्पॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पॉक। रेडियल स्पॉक से ए माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच
सेंट्रल शीट से अटैच रहता है, ठीक है। और ये सेंट्रल शीट है, ये जो सेंट्रल के जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनके बीच में 35 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है। कितनी? 35 नैनोमीटर की डिस्टेंस रहती है। कितनी रहती है? 35 नैनोमीटर की इसकी डिस्टेंस रहती है। इसको हमने क्या बोला? ब्रिज बोला। इसको हमने क्या बोला? ब्रिज। ब्रिज बोला है जो कि एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करके रखता है। इसको क्या बोला है? ब्रिज बोला है। और इसे क्या बोला है? सेंट्रल शीट। इसे क्या बोला है? सेंट्रल शीट और ब्रिज बोला है, ठीक है। और बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो रेडियल स्पॉक्स है इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नेक्सिन प्रोटीन। कौन सा? नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो कि रेडियल स्पॉक में प्रेजेंट रहता है। आर्म्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है? डायनिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो कि क्या करता है? डायनिक प्रोटीन मतलब कि आर्म्स के ऊपर एटीपीएस प्रेजेंट रहता है। एटीपीएस एक्टिविटी होती है इसकी। एटीपीएस एक्टिविटी क्या करता है? एटीपीएस एक्टिविटी का मतलब होता है एटीपी को सिंथेसाइज करना, मतलब कि एटीपी को यूज में लेना। और एटीपी का यूज में लेके किसमें बन रहा है? एडीपी प्लस पीआई के अंदर। तो एटीपी का यूज में ले रहा है मतलब कि एनर्जी को यूज में ले रहा है। एनर्जी का यूज में लेके ये क्या कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो सबसे ज्यादा रोल किसका है? आर्म्स में जो प्रेजेंट है, जो डायनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। किसमें? लोकोमोशन में हेल्प करती है। किसमें? लोकोमोशन में हेल्प करती है। जो आर्म्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है डायनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर डायनिक प्रोटीन्स के पास में एटीपीएस एक्टिविटी है, वो क्या करती है? एटीपीएस एक्टिविटी से क्या करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये सबसे ज्यादा किसका रोल है? आर्म्स का रोल है जो कि किसमें हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये क्या है? डबलेट की फॉर्म में ट्यूबिलिन्स प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और रेडियल स्पॉक्स के अंदर कौन सा प्रोटीन है? नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और डबलेट की फॉर्म में डबलेट के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? उसके अंदर ट्यूबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर आर्म्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? डायनिक प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है इसका। किसकी? जो सेंट्रल शाफ्ट हमने बनाया है इस तरह से, जो कि बेसल ग्रेन्यूल से निकल रहा है, उसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। इसके बाहर क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। तो हमने क्या किया? बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। इसका ट्रांसफर सेक्शन है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। और क्या है? 9+2 की फॉर्म में अरेंज है। बाहर क्या है? 9 डबलेट रखे जो कि ट्यूबिलिन प्रोटीन्स के मिलके बने हुए हैं। और सेंटर के अंदर 2 सिंगलेट रखे और उनको कनेक्ट किया एक ब्रिज से। बीच में क्या है? सेंट्रल शीट, ठीक है। सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल शीट से जब एक माइक्रोट्यूब्यूल है, एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच रहता है तो इसको किससे कौन सा प्रोटीन से अटैच है? ये अटैच है नेक्सिन प्रोटीन, रेडियल स्पॉक से अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ आर्म्स निकलती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। उसके अंदर डायनिक प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होगा? अगर डायनिक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपीएस का एटीपीएस है, ठीक है। एटीपीएस की एक्टिविटी है, ये क्या करेगा? एटीपी को एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जो ये फॉस्फेट है उसको क्या करेगा? डायनिक प्रोटीन में लगाएगा। तो डायनिक प्रोटीन क्या हो जाएगा? डायनिक प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ गया तो क्या होगा? मूव करने में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? मूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एटीपीएस का बहुत ज्यादा रोल है, एटीपीएस एक्टिविटी का बहुत ज्यादा रोल है जो कि एटीपी को कंज्यूम करके क्या करता है? फॉस्फेट को, डायनिक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेशन कर देता है। डायनिक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होते ही क्या करता है?
मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल शीट है जो कि 35 नैनोमीटर ब्रिज के अटैच रहती है, मतलब, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिंगलेट प्रेजेंट है, डबलेट, वो 180 से 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, मतलब कि इसकी डायमीटर कितना है, 150 से 180 एंगस्ट्रॉम का रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका 9+2 का अरेंजमेंट है, किसका, सीरिया ऑफ फ्लैजेला में जो शाफ्ट प्रेजेंट है उसका। और बेसल ग्रेन्यूल्स कैसे प्रेजेंट है, 9+0 के अरेंजमेंट में, जो कि हम सेंट्रियोल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल्स और बेसल ग्रेन्यूल्स सीरिया ऑफ फ्लैजेला का बिल्कुल सेम अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हम देखते हैं कि डबलेट को हम इसको स्पेसिफाई करके देखते हैं कि इसके अंदर, डबलेट के अंदर क्या है ऐसा। इस डबलेट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से अरेंज है, ठीक है। डबलेट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से अरेंज है, तो पहले एक सिंगलेट बनाते हैं, मतलब कि प्रोटो माइक्रोफिलामेंट्स, ये वाला हो गया ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या रहते हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहते हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। कैसे अरेंज है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने, 13 फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जो बाद में जो इसके डबलेट है, दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल, वो कैसे अरेंज रहेगा, वो इस तरह से अरेंज रहेगा, जिसके अंदर अल्फा बीटा अल्फा बीटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। तो इसमें क्या रहते हैं, 11 रहते हैं, क्या रहते हैं, 11 मोनोमर्स की फॉर्म में रहते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अल्फा और बीटा मोनोमर से अरेंज रहते हैं। अगर ये अल्फा और बीटा मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो ये है डबलेट, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने इसको अंदर देखा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, एक मोनोमर्स की फॉर्म है, उसकी सब यूनिट्स फॉर्म है अल्फा और बीटा। तो ये क्या है, 13 अल्फा और बीटा प्रेजेंट रहते हैं, 13 अल्फा बीटा इसके अंदर प्रेजेंट है ए माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर। और जो इससे डबलेट फॉर्मेशन में है उसके अंदर क्या है, 11 माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब कि बी के अंदर कितना है, 11 अल्फा बीटा अरेंज है। तो इस तरह से क्या है, सेंट्रल शाफ्ट की स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसकी शाफ्ट की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंज रहता है, ठीक है। और यहां से क्या निकलता है, ये हो गया 13, ये हो गया 11। अब ये 13 और 11 मतलब कि यहाँ से ई सब यूनिट से इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है आर्म्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है, आर्म्स निकल रहे हैं, आर्म्स निकलते हैं यहाँ से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या है, आर्म्स का निकल गया, यहाँ से इस तरह से आर्म्स निकलेंगी। तो आर्म्स में क्या है, एटीपीएस की एक्टिविटी है, जो कि क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है, किसमें हेल्प कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। क्यों, क्योंकि वो डायनीन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर रही है, किससे, एटीपीएस एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ये क्या है, इसका 9+2 का अरेंजमेंट हो गया। अब 9+2 का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में फर्स्ट क्या है? प्रोटीन्स तो प्रेजेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सेकंड कौन सा है? लिपिड्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। और कौन इसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? रेडियल स्पोक्स के अंदर नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है डाइनिन प्रोटीन्स। तो ये कितने हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो इनसे मिलकर क्या बना है? ये इसका सीलिया और फ्लैजिला का कंपोजिशन बना। इसके अंदर 70 से 84% प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। 70 से 84% कितना रहता है? प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और लिपिड्स कितनी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? 13 से 23%। कितना प्रेजेंट रहता है? 13 से 23%, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सीलिया और फ्लैजिला के अंदर। इसके अंदर क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर 13 से 23% लिपिड्स प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट रहता है 1 से 6%। कितना? 1 से 6% कितना रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? 0.2 से 0.4% प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जो कि डीएनए की मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर डीएनए बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिए पॉलीमर फॉर्म में लिए, तो उससे क्या बना? डीएनए बना। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, जो कि 0.2 से 4% के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और क्या है? कार्बोहाइड्रेट है 1.6% प्रेजेंट रहेगा। लिपिड्स है 13 से 23%। और प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अंदर बहुत से प्रोटीन कौन से हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन है एक तो, और एक है नेक्सिन। थर्ड कौन सा है? डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये तीन प्रोटीन प्रेजेंट है। डाइनिन प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है? आर्म्स में प्रेजेंट है। नेक्सिन प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है? नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है रेडियल स्पोक्स के अंदर प्रेजेंट है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिससे क्या बन रहा है? 9+2 का अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के बाद में हम देखते हैं इसके अंदर ये स्टीरियोसीलिया क्या होता है। स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया वो होता है जो सीलिया निकल रहा है, ठीक है, वो इमोबाइल होता है, मतलब कि मूव नहीं कर रहा। सीलिया तो है, इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब क्या होता है? मूव ना कर पाना। और एक होता है काइनोसीलिया। काइनोसीलिया क्या होता है? काइनोसीलिया वो होता है जिसके अंदर मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब कि मूवमेंट कर पाता है। क्या कर पाता है? मूवमेंट कर पाता है। जो मूव नहीं कर पा रहा उसको स्टीरियोसीलिया बोल दिया, जो कि मूव कर पा रहा है उसको क्या बोला? काइनोसीलिया बोला। तो स्टीरियोसीलिया क्या है? जो कि इमोबाइल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। क्या है? इमोबाइल, मूव नहीं कर पा रहा है, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म से जो एक्सटेंशन निकल रही है, सेल है, इसके साइटोप्लाज्म से जो एक्सटेंशन निकल रही है बाहर, तो ये है। लेकिन ये क्या है? इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है। इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या बोला? स्टीरियोसीलिया बोला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है? ये एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं तो ये क्या है? सीलिया ऑफ एपिडिडाइमिस। किसके अंदर प्रेजेंट है? एपिडिडाइमिस के अंदर प्रेजेंट है। सीलिया किसमें प्रेजेंट है? एपिडिडाइमिस में स्टीरियोसीलिया टाइप का प्रेजेंट रहता है। कैसा प्रेजेंट रहता है? स्टीरियोसीलिया टाइप का प्रेजेंट रहता है। एपिडिडाइमिस के अंदर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट रहता है। मैक्यूला में प्रेजेंट रहता है,
मैक्यूला में प्रेजेंट रहता है और किसमें प्रेजेंट रहता है, और प्रेजेंट रहता है क्रिस्टा ऑफ इंटरनल ईयर। अंदर इंटरनल ईयर के अंदर जो क्रिस्टा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट रहता है। मैक्यूला है, मैक्यूला के अंदर क्या है, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। और क्या है, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में क्या है, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। मतलब कि इमोबाइल सीलिया प्रेजेंट है। इमोबाइल सीलिया मतलब मूव नहीं कर पा रहा है, उसका मूवमेंट नहीं है, इमोबाइल है, तो वो क्या हो गया, इमोबाइल हो गया। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। मैंने बताया 9+2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया के अंदर। इसके अंदर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, 3000 एक्टिव फिलामेंट डिस्पोज्ड रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि 3000 एक्टिव फिलामेंट्स रहते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज्ड रहते हैं। ठीक है, और एक और होता है काइनोसिलिया। कौन सा, काइनोसिलिया। सीलिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टीरियोसीलिया एक काइनोसिलिया। काइनोसिलिया क्या होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब कि मूव कर पाता है, तो ये मूव कर पाने वाला है जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी। स्टीरियोसीलिया क्या है, इमोबाइल है, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है वो अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। काइनोसिलिया हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, जो कि मूव कर पा रहा है, मतलब कि मोबाइल है, तो इसको क्या बोला, मोबाइल सीलिया। सीलिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो काइनोसिलिया, एक स्टीरियोसीलिया। काइनोसिलिया हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है और मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये जो स्टीरियोसीलिया है, स्टीरियोसीलिया में क्या है, स्टीरियोसीलिया में इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और क्या है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो हमने अरेंजमेंट बताया, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट है। अगर ये इमोबाइल है तो इसके अंदर डाइनिंग प्रोटीन का कोई रोल होगा, आर्म्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये एपिडाइमस में प्रेजेंट रह सकता है, मैक्यूला में प्रेजेंट रह सकता है, क्रिस्ट ऑफ इंटरनल ईयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो इसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट रहता है वो किस टाइप का होता है, स्टीरियोसीलिया टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा इसके शाफ्ट के बारे में, जो कि इसकी शाफ्ट थी, और इस बेसल प्लेट से फिर यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर रूटलेट्स प्रेजेंट है। तो अब बेसल ग्रेन्यूल्स का जो अरेंजमेंट है विलिफेरोप्लास्ट, जिसे हम बोल रहे हैं काइनोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट कितना है, 9+0 का, वो हम किसमें पढ़ेंगे, सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे और इनका अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है अरेंजमेंट। ठीक है, तो वो किसमें पढ़ेंगे, हम सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा ये क्या हो गया, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।